हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ड्रायसियाना का प्लांट लेके आई हूँ। इस प्लांट की मैंने केयर की कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। और आज की वीडियो में जो है इस प्लांट को हम कैसे कटिंग से प्रोपोगेशन कर सकते हैं उसी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये जो है समर्स में ग्रोथ करने वाला प्लांट है और विंटर्स में जो है इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। और अगर इस प्लांट को, ये बहुत ही लो केयर लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इस प्लांट को हम कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। जो प्रोपोगेशन के जो बेस्ट टाइम्स होते हैं वो स्प्रिंग और मॉनसून होता है। वैसे इसको जो है हम इसके ग्रोइंग पीरियड जो कि समर्स होता है फरवरी मार्च के बाद से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी कटिंग हमें शेड में लगानी पड़ती है और इसकी कटिंग में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। जो इसका सॉइल मीडिया है वो सूखना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्लांट की जो भी एक लंबी स्टेम है, हमें उसकी 5-6 इंच उसमें से कटिंग लेनी है। जब भी हम कोई प्लांट कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं तो हमें उसकी जो है 4-5 कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही प्लांट लेके आई थी अपने गार्डन में नर्सरी से। और उसके बाद मैंने एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट मल्टीप्लाई किए। स्प्रिंग और मानसून जो होता है वो बस टाइम होता है और इस वक्त मानसून चल रहा है। तो मानसून में जो है हम 5-6 इंच की जो है 5-6 कम से कम हमें कटिंग लेनी चाहिए। कभी कभी हमारी 100% सक्सेस होता है, कभी कभी हमारा सक्सेस रेट कम होता है। तो अगर हमारी 1-2 कटिंग्स भी सक्सेस हो जाती हैं तो इस तरह से हम जो है एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं जब इनका जो प्रोपोगेशन का सीज़न होता है या फिर समर्स में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्लांट में से 2 कटिंग्स ली हैं। 5-6 इंच की कटिंग्स हैं। इनकी हमें नीचे से लीव्स हटा लेनी है और इसकी कटिंग को जो है हम एक सॉइल मीडिया तैयार करके रखेंगे जिसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और या सैंडी सॉइल हमारी होनी चाहिए। उसमें जो है हम जब इसको लगा के छोड़ देते हैं तो जो जितना मॉइस्चर लेना होता है स्टेम ने उतना ले लेता है, बाकी एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो जाता है। तो हमें नीचे की लीव्स ज़रूर हटानी चाहिए। नीचे की लीव्स जो होती हैं वो जब सॉइल के टच में जाती हैं तो वो स्टेम को रॉट करने के चांसेस होते हैं। साथ के साथ जो है ये लीव्स जो होती हैं वो एनर्जी लेती हैं, इसलिए जो है जब हम कोई भी स्टेम्स को प्रोपोगेशन करते हैं तो ऊपर उसको ज़्यादा लीव्स होने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें 1-2 लीव्स छोड़ देनी चाहिए ताकि जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सकें और प्लांट की रूट्स डेवलप करने में हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ये नर्सरी बैग लेके रखा हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि कटिंग्स वगैरह मैं उसके अंदर ग्रो करती हूँ। इसको जो है हम इसके अंदर 2 मेरी कटिंग्स हैं तो मैंने इसको अंदर डीप होल कर लिए हैं। हमारे जो होल हैं वो 3-4 इंच के होने चाहिए। हमारी जो कटिंग है वो 2-3 इंच कम से कम अंदर जानी चाहिए। 2-3 नॉट्स हमारे अगर अंदर चली जाएंगी तो हमारी जो स्टेम है वो भी सॉइल के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और साथ के साथ जो जितनी ज़्यादा अंदर नॉड्स होंगी उतनी इसके रूट्स निकलने के चांसेस जो है और ज़्यादा उसके बढ़ जाएंगे। अगर नॉड्स कम होंगी तो एक ही जगह पे नॉड्स रूट निकलने के चांसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा नोड्स होती हैं तो कहीं से भी रूट्स निकल सकती हैं। तो हमें एक अच्छा सा गहरा सा इसके अंदर होल कर लेना है और उसके बाद हमें अपनी इन स्टेम्स को लगा के और सॉइल को बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि हमारी स्टेम जो है वो स्ट्रेंथ लेके खड़ी भी हो जाए और साथ के साथ कोई किसी तरह का एयर बबल बीच में ना रहे। और उसके बाद जो है हम इस अपने बैग को किसी भी पॉट में रख सकते हैं या फिर हम किसी भी जगह पे इसको शेड वाली जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम एक प्लांट से काफ़ी सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ कटिंग्स हैं जो कि मैंने स्प्रिंग के टाइम बनाई थी और ये अच्छे से अब ग्रो करना शुरू हो चुकी हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ तक ये मैंने कटिंग लगाई थी और ये साइड से एक कटिंग में निकल के आ गई है स्टेम्स। और ऐसे ही जो है ये दूसरी भी इसके अंदर से स्टेम निकलना शुरू हो चुकी है नीचे से। और इसकी भी ये देखिए, ये वाली कटिंग है, इसकी ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से जो है अभी मैं इसको जो है इसका पहले मैं गमला तैयार करूँगी, तब इसको मैं रिपॉटिंग करूँगी, यहाँ से हटा के और किसी गमले में लगाऊंगी। और इसी तरह से आप पीछे देख रहे हैं ये सारे के सारे मैंने प्लांट कटिंग से प्रोपोगेट किए हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारे प्लांट बढ़ते जाते हैं, जब वो ग्रोथ अच्छी ले लेते हैं तो हमें ऊपर से उसकी कटिंग कर लेनी चाहिए। सारे प्लांट्स फ्रेंड्स मेरे कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो हम एक प्लांट लेके आते हैं तो जब वो ग्रोथ कर लेता है तो एक से हम 1-2 कटिंग 2-3-4 कटिंग बना के और उसके बाद फिर हम अपने ऐसे प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। जब हम कटिंग स्प्रिंग में लगाते हैं तो मानसून आते आते उनके अंदर बहुत अच्छी रूट डेवलप हो जाती है और मानसून आते ही उनके अंदर ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। तो कटिंग स्प्रिंग में लगाएं तो और ज़्यादा
अच्छा है। मॉनसून में भी इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक जब तक इनकी रूट्स डेवलप होती हैं, तब तक जो है नवंबर के बाद इनकी ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाती है। तो प्लांट दोबारा से अपनी ग्रोथ जो है फरवरी मार्च से स्टार्ट करता है। मैंने अभी 1-2 कटिंग्स तैयार की हैं, अब इसकी मैं और भी कटिंग्स तैयार करूंगी। जब भी हम कटिंग लगाते हैं, हमें अपने पॉट्स पहले से तैयार कर लेने चाहिए। कई बार कटिंग लगाने के बाद केयरलेसनेस हो जाती है पॉट वगैरह तैयार करने में। तो अगर हमारा सॉइल मीडिया पॉट के अंदर तैयार होगा तो हमें कटिंग लगाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कटिंग करने के बाद अगर हम सॉइल मीडिया वगैरह पॉट में डालते हैं तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर हम इंस्टेंट कटिंग लगा के और हमारे सॉइल मीडिया में लगा देते हैं तो प्लांट जो है वो अपनी मॉइस्चर को लूज नहीं करता है। इस प्लांट को रूटिंग हार्मोन लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, हम एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, हम सिनेमन पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन मैंने अपने किसी प्लांट पे किसी भी कटिंग के ऊपर कोई भी रूटिंग हार्मोन या कोई जो है एलोवेरा जेल वगैरह नहीं लगाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं 1 बाय 1 अपनी तीनों की तीनों कटिंग्स को आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए इसकी बहुत अच्छी रूट्स निकल चुकी हैं, बल्कि मैं जब इसको हटा रही थी अपने उससे तो इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी सी रूट्स भी हैं वो अंदर टूट गई हैं। तो इस तरह से अभी जो है, क्योंकि मेरे पास कोई पॉट तैयार नहीं है तो मैं इसको सेम सॉइल में जो है इसको भी लगा दूंगी। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस वक्त हम अपने पॉट को कोई भी प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा पॉट पहले से तैयार रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स एक कटिंग मैंने दिखाई, इसी तरह से आप सेकंड कटिंग भी देखिए। तो मेरी तीनों कटिंग्स की बहुत अच्छी सक्सेस आई है और 2-3 मंथ्स लग जाते हैं एक प्लांट को बहुत अच्छी से रूट्स वगैरह लेने में। रूट्स आने में तो टाइम नहीं लगता, विदिन अ मंथ आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन रूट एक अच्छी ग्रोथ करना, फीडर रूट उसकी बनना, साथ के साथ जब उसकी ऊपर से अच्छी स्प्राउटिंग हो जाती है तब जो है प्लांट ग्रोथ पकड़ना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स जब हम प्लांट ग्राउंड में लगाते हैं, उनकी स्टेम्स लगाते हैं, तो कभी कभी जब हम उनको रिमूव करते हैं तो उनकी रूट्स टूट जाती हैं। तो ये देखिए इसकी ऑरेंज कलर की रूट है जो कि मैं इसको जब हटा रही थी तो इसकी रूट टूट गई। तो अभी जो है मैं आपको सिर्फ इनके रिजल्ट्स दिखा रही हूँ और रिजल्ट्स दिखा के अभी मैं इसको सॉइल मीडिया में ही लगा दूंगी। जब मेरा पॉट मीडिया तैयार हो जाएगा तब मैं इसको जो है एक गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगी। जब हम प्लांट कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं तो हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी कटिंग हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। तो हमें कटिंग अपनी पॉट को शेड में रखना चाहिए, हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए और हमारे पॉट के अंदर हमेशा सॉइल मीडिया के अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, हमारा सॉइल मीडिया सूखना नहीं चाहिए और बारिश या हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। बारिश के पानी से भी हमें अपने कटिंग को बचा के रखना चाहिए। अगर रेगुलर बारिश होती है तो हमारी जो है कटिंग रॉट कर सकती है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी कटिंग के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए।